आञ्जनेयमतिपाटलाननम् आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहम् पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमानन्दनं भावयामि पवमानन्दनम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेतसादासि साक्षात् रामायणात्मना भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। साम्प्रतं वयं यामः अरण्यकाण्डस्य 75तमे सर्गेऽस्मिन् श्री राम और लक्ष्मण की बातचीत तथा उन दोनों भाइयों का पंपा सरोवर के तट पर जाना, यह वर्णन किया गया है। आइए धर्म प्रेमी सज्जनों, इस वर्णन को महर्षि वाल्मीकि ने किस तरह चित्रित किया है उसका साक्षात्कार करते हैं। दिवं तु तस्यां यातायां सबर्यां स्वेन तेजसा लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा चिन्तयामास राघवः चिन्तयित्वा तु धर्मात्मा प्रभावं तं महात्मनां हितकारिणमेकाग्रं लक्ष्मणं राघवो ब्रवीत्। अपने तेज से प्रकाशित होने वाली सबरी के दिव्य लोक में चले जाने पर भाई लक्ष्मण सहित धर्मात्मा श्री रघुनाथ जी ने उन महात्मा महर्षियों के प्रभाव का चिंतन किया। चिंतन करके अपने हित में संलग्न रहने वाले एकाग्र चित्त लक्ष्मण से श्री राम ने इस प्रकार कहा। दृष्टो मया श्रमः सौम्य बहुवाश्चर्यः कृतात्मनां विश्वस्तो मृगशार्दूलो नानाविहगसेवितः। सौम्य, मैंने उन पुण्यात्मा महर्षियों का यह पवित्र आश्रम देखा। यहाँ बहुत सी आश्चर्यजनक बातें हैं। हरिण और बाघ एक दूसरे पर विश्वास करते हैं। नाना प्रकार के पक्षी इस आश्रम का सेवन करते हैं। सप्तानां च समुद्राणां तेषां तीर्थेषु लक्ष्मण उपस्पृष्टं च विधिवत् पितरश्चापितर्पिताः प्रणष्टोमशुभं यन्नः कल्याणं समुपस्थितं तेन त्वेतत् प्रहृष्टं मे मनो लक्ष्मण संप्रति। लक्ष्मण, यहाँ जो सातों समुद्रों के जल से भरे हुए तीर्थ हैं, उनमें हमने विधि पूर्वक स्नान तथा पितरों का तर्पण किए। इससे हमारा सारा अशुभ नष्ट हो गया और अब हमारे कल्याण का समय उपस्थित हुआ है। सुमित्रा कुमार,
इससे इस समय मेरे मन में अधिक प्रसन्नता हो रही है। हृदय में नरव्याघ्र शुभमाविर्भविष्यति तदा गच्छ गमिष्यावः पंपां तां प्रियदर्शनाम। नरश्रेष्ठ, अब मेरे हृदय में कोई शुभ संकल्प उठने वाला है, इसलिए आओ अब हम दोनों परम सुंदर पंपा सरोवर के तट पर चलें। ऋष्यमुको गिरिर्यत्र नाति दूरे प्रकाशते यस्मिन् वसति धर्मात्मा सुग्रीवोऽंशुमतः सुतः। वहां से थोड़ी ही दूर पर ऋष्यमुख पर्वत शोभा पाता है, जिस पर सूर्य पुत्र धर्मात्मा सुग्रीव निवास करते हैं। नित्यं वालिभयात्रस्तश्चतुर्भिः सह वानरैः अहं त्वरे च तं द्रष्टुं सुग्रीवं वानरर्षभम् तदधीनं हि मे कार्यं सीताया परिमार्गणम्। वाली के भय से सदा डरे रहने के कारण वे 4 वानरों के साथ उस पर्वत पर रहते हैं। मैं वानर श्रेष्ठ सुग्रीव से मिलने के लिए उतावला हो रहा हूँ, क्योंकि सीता के अन्वेषण का कार्य उन्हीं के अधीन है। इति ब्रुवाणं तं वीरं सौमित्रीरिदमब्रवीत् गच्छावस्त्वरितं तत्र ममापि त्वरते मनः। इस प्रकार की बात कहते हुए वीर श्री राम से सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने यूं कहा, भैया हम दोनों को शीघ्र ही वहां चलना चाहिए, मेरा मन भी चलने के लिए उतावला हो रहा है। आश्रमात्तु ततस्तस्मान् निष्क्रम्य सा विशाम्पतिः आजगाम ततः पंपां लक्ष्मणेन सह प्रभुः समीक्षमाणः पुष्पाढ्यं सर्वतो विपुलद्रुमम्। तदनंतर प्रजापालक भगवान श्री राम लक्ष्मण के साथ उस आश्रम से निकलकर सब ओर फूलों से लदे हुए नाना प्रकार के वृक्षों की शोभा निहारते हुए पंपा सरोवर के तट पर आए। कोयष्टिभिश्चार्जुनकैः शतपत्रैश्च कीरकैः एतैश्चान्यैश्च बहुभिर्नादितं तद्वनं महत्। वह विशाल वन टिटिभों, मोरों, कठफोड़वों, तोतों तथा अन्य बहुत से पक्षियों के कलरवों से गूंज रहा था। सरामो विविधान वृक्षान सरांसी विविधानि च पश्यन् कामाभिसंतप्तो जगामो परमं हृदम्। श्री राम के मन में सीता जी से मिलने की तीव्र लालसा जाग उठी थी। इससे संतप्त हो वे नाना प्रकार के वृक्षों और भांति भांति के सरोवरों की शोभा देखते हुए उस उत्तम जलाशय के पास गए। सतामासाद्य वै रामो दूरात् पानीयवाहिनी मतंग सरसं नाम हृदं समवगाहत। पंपा नाम से प्रसिद्ध वह सरोवर पीने योग्य स्वच्छ जल बहाने वाला था। श्री राम दूर देश से चलकर उसके तट पर आए। आकर उन्होंने मतंग सरस नामक कुंड में स्नान किया। तत्र जगमतुरव्यग्रौ राघवौ हि समाहितौ सतु शोक समाविष्टो रामो दशरथात्मजः विवेशौ नलिनीं रम्यां पंकजैश्च समावृताम्। वे दोनों रघुवंशी वीर वहां शांत और एकाग्र चित्त होकर पहुंचे थे।
सीता के शोक से व्याकुल हुए दशरथ नंदन श्री राम ने उस रमणीय पुष्करणी पंपा में प्रवेश किया जो कमलों से व्याप्त थी। तिलको तिलका शोक पुन्नाग तिलका शोक पुन्नाग बकुलोद्दालकाशिनी रम्यो पवन संपाधाम पद्म संपीडितोदकाम स्फटिकोपमो स्फटिकोपम स्फटिकोपमतोयां तां श्लग्नवालुकसन्ततां मत्स्यकच्छपसंबाधां तीरस्थद्रुमशोभितां सखीभिरिव संयुक्तां लताभिरनुवेष्टितां किन्नरो रगगन्धर्व यक्षराक्षससेवितां नानाद्रुमलताकीर्णां सीतवारिनिधिं शुभां। उसके तट पर तिलक, अशोक, नागकेशर, बकुल तथा लिशोड़े के वृक्ष उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। भांति भांति के रमणीय उपवनों से वह घिरी हुई थी। उसका जल कमल पुष्पों से आच्छादित था और स्फटिक मणि के समान स्वच्छ दिखाई देता था। जल के नीचे स्वच्छ वालुका फैली हुई थी। मत्स्य और कच्छप उसमें भरे हुए थे। तटवर्ती वृक्ष उसकी शोभा बढ़ाते थे। सब और लताओं द्वारा आवेष्टित होने के कारण वह सखियों से संयुक्त सी प्रतीत होती थी। किन्नर, नाग, गंधर्व, यक्ष और राक्षस उसका सेवन करते थे। भांति भांति के वृक्ष और लताओं से व्याप्त हुई पंपा शीतल जल की सुंदर निधि प्रतीत होती थी। पद्म सौगंधिकैस्ताम्रां शुक्लां कुमुदमण्डलैः नीलां कुवलयोद्घाटैर्बहुवर्णां कुथामिव। अरुण कमलों से वह ताम्र वर्ण की कुमुद कुसुमों के समूह से शुक्ल वर्ण की तथा नील कमलों के समुदाय से नील वर्ण की दिखाई देने के कारण बहुरंगे कालीन के समान शोभा पाती थी। अरविंदोत्पलवतीं पद्म सौगंधिकायुतां पुष्पिताम्र वनोपेतां वर्हिणोद्घष्टनादितां। उस पुष्करणी में अरविंद और उत्पल खिले थे। पद्म और सौगंधिक जाति के पुष्प शोभा पाते थे। मोर लगी हुई अमराइयों से वह घिरी हुई थी तथा मयूरों के केकनाद वहां गूंज रहे थे। सतां दृष्ट्वा ततः पंपां रामः सौमित्रिणा सह विललाप च तेजस्वी रामो दशरथात्मजः रामो दशरथात्मजः। सुमित्रा कुमार लक्ष्मण के साथ श्री राम ने जब उस मनोहर पंपा को देखा तब उनके हृदय में सीता की वियोग व्यथा उद्दीप्त हो उठी। अतः वे तेजस्वी दशरथ नंदन श्री राम वहां विलाप करने लगे। तिलकैर्बीजपूरैश्च वटैः शुक्लद्रुमैस्तथा पुष्पितैकरवीरैश्च पुन्नागैश्च सुपुष्पितैः मालतीकुन्दगुल्मैश्च भण्डीरैर्निचुलैस्तथा
अशोकै सप्तपर्णैश्च कतकैरतिमुक्तकैः अन्यैश्च अन्यैश्च विविधैर्वृक्षैः प्रमदामिव शोभिताम् अस्यास्तीरे तु पूर्वोक्तः पर्वतो धातुमण्डितः ऋष्यमूक इति ख्यातस्चित्रपुष्पितपादपः तिलक, बिजौरा, वट, लोध, खिले हुए करवीर, पुष्पित नागकेशर, मालती, कुंद, झाड़ी, भंडीर, बरगद, बंजुल, अशोक, चितवन, कनक, कतक, माधवी, लता तथा अन्य नाना प्रकार के वृक्षों से सुशोभित हुई पंपा भांति भांति के वस्त्र भूषाओं से सजी हुई युवती के समान जान पड़ती थी। उसी के तट पर विविध धातुओं से मंडित पूर्वोक्त ऋष्यमूक नाम से विख्यात पर्वत सुशोभित था। उसके ऊपर फूलों से भरे हुए विचित्र वृक्ष शोभा दे रहे थे। हरिर्ऋक्ष रजो नाम्नः पुत्रस्तस्य महात्मनः अध्यास्ते तु महावीर्यः सुग्रीवो इति विश्रुतः। ऋक्षरजा नामक महात्मा वानर के पुत्र कपिश्रेष्ठ महापराक्रमी सुग्रीव वहीं निवास करते थे। सुग्रीवमभिगच्छ त्वं वानरेन्द्र नरर्षभ इत्युवाच पुनर्वाक्यं लक्ष्मणं सत्यविक्रमः कथं मया विना सीतां सत्यं लक्ष्मण जीवितुम्। उस समय सत्य पराक्रमी श्री राम ने पुनः लक्ष्मण से कहा, नरश्रेष्ठ लक्ष्मण, तुम वानर राज सुग्रीव के पास चलो, मैं सीता के बिना कैसे जीवित रह सकता हूँ। इत्येवमुक्त्वा मदनाभिपीडितः स लक्ष्मणं वाक्यमनन्यचेतनः विवेश पंपां नलिनी मनोरमां तमुत्तमं शोकमुदीरयाणः। ऐसा कहकर सीता के दर्शन की कामना से पीड़ित हुए तथा उनके प्रति अनन्य अनुराग रखने वाले श्री राम उस महान शोक को प्रकट करते हुए उस मनोरम पुष्करणी पंपा में उतरे। क्रमेण गत्वा प्रविलोकयन् वनं ददर्श पंपां शुभदर्शकाननाम् अनेकनानाविधपक्षिसङ्कुलां विवेश रामः सह लक्ष्मणेन। वन की शोभा देखते हुए क्रमशः वहां जाकर लक्ष्मण सहित श्री राम ने पंपा को देखा। उसके समीपवर्ती कानन बड़े सुंदर और दर्शनीय थे। अनेक प्रकार के झुंड पक्षी वहां सब ओर भरे हुए थे। भाई सहित श्री रघुनाथ जी ने पंपा के जल में प्रवेश किया। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अरण्यकाण्डे पंचसप्ततितमः सर्गः सम्पूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अद्य अरण्यकाण्डः सम्पूर्णतां याति। अरण्यकाण्डं सम्पूर्णतां याति। ओम हरि ओम तत्सत्। श्री रामचंद्रो विजयतेतराम। इस समय श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का अरण्यकांड
संपूर्ण हुआ। श्री रामचंद्रार्पणमस्तु।